तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय या यूरोपियों का आगमन। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो इनका यूरोपियों का आगमन का क्रम है उसमें सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे पुर्तगाली। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे डच, अंग्रेज, डेनिस और लास्ट फ्रांसीसी। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। और ये जो यूरोपीय थे ये जब इंडिया आए थे तो ये मतलब दो मार्ग थे उस टाइम पे, एक था आपका स्थल मार्ग और एक था आपका जल मार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत आते हैं वो आते हैं आपके पुर्तगाली। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय आया था वो आया था 1487 में, बार्थो ल्यूमिडियास। ठीक है, और ये जल मार्ग इसने क्या किया था कि ये जल मार्ग की खोज कर रहा था। ठीक है, तो इसने जल मार्ग की खोज करने की कोशिश करी और ये उत्तमाशा अंतरिक्ष पर पहुंच गया, जहाँ पे 1494 में कोलंबस भारत की खोज करने को निकला और दिशा भटकने के कारण यह अमेरिका के वेस्ट इंडीज में पहुंच गया। ठीक है, अब फिर क्या होता है कि 1498 में वास्को डिगामा जो होता है वो भारत आता है और वो इसको भारत में आने वाला पहला यूरोपीय माना जाता है। किसको? वास्को डिगामा को। ठीक है, जो कि एक जहाज से आया था, उस जहाज का नाम क्या था? साहो गैब्रियल। ठीक है, 90 दिन की यात्रा करने के बाद ना ये जब भारत पहुंचा तो वहां पे अब्दुल मनीत नामक का व्यक्ति था की मदद से ये कहाँ पे? केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। कौन? वास्को डिगामा की बात हो रही है। ठीक है, उस टाइम पे जो वहां का शासक था वो था जमोरिन। ठीक है, जिसने इसका स्वागत किया। और सबसे पहले ये भारत में जब आता है वास्को डिगामा तो कहाँ पे आता है? केरल में आता है। ठीक है, या केरल के तट पे पहुंचता है कालीकट। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जब भारत आता है तो किस तट पे आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पुर्तगालियों का कि फर्स्ट या पहला प्रथम यूरोपी जो कि 1487 में, नाम है इसका बार्थलो डियाज। ठीक है, इसने क्या जलमार्ग की खोज करने के लिए या फिर जलमार्ग की खोज की या खोज करने की कोशिश करी। ठीक है, ने उस टाइम पे ये लोग ऐसे ही होता था कि कोई जलमार्ग की खोज कर रहा है तो कोई स्थल मार्ग की खोज कर रहा है। ठीक है, तो जलमार्ग की खोज करने की कोशिश की। और ये कहाँ पहुंचा खोज करते करते? और यह है उत्तमाशांतरी पहुंचा था। ठीक है, उत्तमाशांतरी पहुंचा। फिर क्या होता है? 1494 में कोलंबस ने भारत की खोज के लिए निकलता है। ठीक है, और दिशा भटकने के कारण या फिर डायरेक्ट ये कहाँ पहुंच जाता है? ये पहुंच जाता है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि कोलंबस ने इसकी अमेरिका की खोज करी। तो अमेरिका की खोज नहीं, मतलब ये लोग मतलब उस टाइम पे कोलंबस भारत की खोज कर रहा था। भारत की क्या मतलब ये जो जल मार्ग होते हैं, स्थल मार्ग होते हैं, व्यापार करने के लिए इन सब की खोज कर रहे थे। ठीक है, तो
सॉरी 1494 में कोलंबस भारत की खोज करने निकला। और दिशा भटकने के कारण कहाँ पहुंचा? ये पहुंचा, यह है वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज पहुंचा। अब फिर इसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1498 में वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाली था, इसलिए सबसे कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कौन आए? वो आए थे पुर्तगाली। ठीक है, तो इसके बारे में, इसको भारत में आने वाला या भारत आने वाला सबसे प्रथम यूरोपीय माना जाता है। ठीक है, जो किससे आया था? एक जहाज से आया था जो साहो या साओ गैब्रियल नामक जहाज लेके, और कितने दिन की यात्रा की इसने? 90 दिन। ठीक है, 90 दिन की यात्रा के बाद अब्दुल मनीद नामक व्यक्ति की मदद से कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। की मदद से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्वागत कौन करता है? यहाँ लिख दीजिए इस तरीके से, स्वागत। यहाँ पे इसका स्वागत करता है जमोरिन, है ना, नाम का व्यक्ति। किसकी? वास्को डी गामा की। ठीक है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके वो ये हैं कि पहले तो पूछते हैं कि किस बंदरगाह पे पहुंचा था, तो यहाँ पे ये छूट गया, की मदद से केरल के। ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कभी कभी जहाज का नाम पूछ ले तो जहाज का नाम ये है कि किस जहाज से आया था। ठीक है, और स्वागत सबसे पहले किसने किया था? तो अब्दुल मनीद ने सबसे पहले इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चंस। और सबसे पहले आने वाला यूरोपीय की बात करें तो वो है वास्को डी गामा। ठीक है, अब आगे बात करें कि 17 मई, यहाँ पे लिखते हैं 17 मई
1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पुर्तगाली अब आए हैं भारत तो व्यापार करेंगे, तो अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, उस समय पुर्तगाल का शासक जो था डॉन हेनरिक का प्रतिनिधि बनकर वास्को डी गामा आया था भारत। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि किसका प्रतिनिधि बन के वास्को डी गामा भारत आया, तो क्या नाम था उसका, डॉन हेनरिक। फिर उसके बाद आगे बात करें हम कि 1499 में वास्को डी गामा गोवा बंदरगाह से भारत से लौट गया था। ठीक है, फिर ये दोबारा से आता है भारत में, और ये अपने साथ क्या ले गया था, ये अपने साथ ले गया था काली मिर्च। ठीक है, जिससे इसने यूरोप में बेचा और वहां पे इसको बहुत सारा मुनाफा हुआ या लाभ हुआ, है ना, बोलते हैं कि 60 गुना लाभ हुआ था इसको। फिर उसके बाद 1500 पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया। ये इसका दूसरा वो था पुर्तगाली जो भारत आया था, और इसने क्या किया कि इसने अरबों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित किया था और केरल के कोचीन और कान्नौर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो अरबी लोग थे वो भी यहाँ थे। ठीक है, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा से भारत आया। कब चला जाता है, 1499 में यहाँ से चला जाता है, फिर 1502 में दोबारा से आता है। 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दी थी, और 1505 में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कानौर में स्थापित करी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करते हैं। और ये बहुत लंबे समय तक भारत रुके, सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे, वो भी पुर्तगाली थे। तो यहाँ से 1499 में वास्को डी गामा गोवा बंदरगाह से भारत से लौट गया। ठीक है, और फिर इसकी बात करें वास्को डी गामा, ये अपने साथ काली मिर्च ले गया। ठीक है, जिसने उनको बेचा और से 60 गुना अधिक लाभ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद ये हुआ, यहाँ पे ऐसे करके डाल लो, नंबर 1 पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आया था, दूसरा पुर्तगाली, वो कौन था, पेड्रो अल्वारेज गैब्रल। ये भारत पहुंचा, कब पहुंचा था ये पहुंचा था आपका 1500 ईस्वी में। ठीक है, ये भारत पहुंचा, इसने क्या किया, अरबों को पराजित किया। ठीक है, मतलब अरबों को पराजित किया। तो उसके बाद केरल के कोचीन और कानूर पे, ठीक है, पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे फिर ये इसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पे, वो है आपका 1502 ईस्वी में आता है। कौन दोबारा से, वास्को डी गामा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1502 में वास्को डी गामा
दोबारा। दोबारा भारत आया। ठीक है। और फिर 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन से में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करी। तो यहाँ पॉइंट लिखते जाओ, ये 2 है कि 1503 में प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित करी थी? कोचीन में। ठीक है। 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ? कान्नौर में। ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो आपका शासक वो आता है, सॉरी शासक कह रही हूँ, पुर्तगाली, वो आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम। ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए इसका नाम और ये इंपॉर्टेंट है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम। ये कब आता है आपका? इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1505 में आ जाता है और 1509 तक ये रहता है। ठीक है। और ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। तो यहाँ लिख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो यही था, बनकर आया। ठीक है। उसके बाद हम लिखें, एक मिनट। अब ये क्या करता है कि उस टाइम पे जो उसने, हाँ, इसने यहाँ पे अरबों को हरा दिया था। किसने? अल्वारेज ने। ठीक है। अरबों को पराजित कर दिया था। और फिर ये क्या करता है कि अरबों से अरब सागर छीन लेता है और उस पर अरब सागर पे अपना अधिकार कर लेता है। ठीक है। और इसे ही जब ये अधिकार कर लेता है अरब सागर पे, तो इसी के कारण इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो पुर्तगालियों को सागर का स्वामी भी कहा जाता था। ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए कि यही अरबों से अरब सागर छीनकर अधिकार कर लेता है। ये अरब सागर जब छिन जाता है ना, इसी को क्या कहते हैं? अरब सागर छिन जाने के कारण इससे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत। ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर ने स्टार्ट करी थी या किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? आगे बात करें कि इसी का कारण, जब इसने ये अरब सागर छीन लिया, तो पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाने लगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। और उसके बाद जो आपका अगला शासक होता है, ये 4th नंबर का, फिर 5th नंबर का। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो होता है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है। याद रखना, ये अल्मीडा होता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये जो होगा अल्फांसो डी
अल बुकर, ठीक है। ये दूसरा पुर्तगाली था जो गवर्नर बन के भारत आया था। इसका टाइम पीरियड पहले तो ये 1509 से लेके ये रहेगा 1515 तक। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर, ठीक है, भारत आया था। इसने क्या किया सबसे पहले कि इसको जो था वास्तविक संस्थापक माना जाता था भारत में पुर्तगालियों का, ठीक है। और 1510 में इसने बीजापुर के जो यूसुफ आदिल शाह शासक था, आदिल शाही शासक था, उस पर आक्रमण करके उसको वहां से क्या जीत लिया इसने, वहां से जीत लिया गोवा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसने अपने शासनकाल पे सती प्रथा जो थी उसको भी इसने प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1515 में, भारत में ही होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारत में किसकी मृत्यु हुई थी, किस यूरोपीय शासक की, ठीक है। और फिर 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार फिर से भारत में आता है और ये पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है, ठीक है। लेकिन कुछ महीने बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर लास्ट जो आता है आपका वो नीनो डी कुन्ना करके होता है। और उसके बाद एक और पुर्तगाली आता है जिसका नाम गार्सियो डी नोरेना होता है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है वास्को डी गामा जब तीसरी बार भारत आता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वो ये है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1510 में इसने बीजापुर, यूसुफ आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाही शासक पर आक्रमण करके इसने गोवा को छीन लिया था, ठीक है, गोवा को जीत लिया। ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका नाम क्या था, यूसुफ आदिल शाही। और क्या किया इसने, सती प्रथा प्रतिबंध लगाया, ठीक है। वो नहीं यहाँ पर लिख लेते हैं। और फिर 1515 में इसकी मृत्यु भारत में ही हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु भारत में हो जाती है। और फिर ये कौन सा है, ये 5वें नंबर का था। और 6वें नंबर पे मतलब तीसरी बार दोबारा से कौन आता है, वास्को डिगामा। कब आता है, 1524 में, तीसरी बार। ना अब कौन बन के आया, ये अब आया पुर्तगाली वायसराय। वायसराय बनकर आया।
ठीक है। और फिर इसकी भी क्या कुछ महीने बाद मृत्यु हो जाती है ना। कुछ महीनों बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो आपका आएगा 7वें नंबर पे वो आएगा नीनो डी पुन्ना, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1529 से लेके 1538 तक ये रहेगा भारत में। और ये क्या करता है कि इसने 1530 में पुर्तगाली राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो कब? 1530 में। राजधानी कहाँ थी उस टाइम पे? कोचीन। एक मात्रा होती है। कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दी। ठीक है, स्थानांतरित की। और फिर 1534 ईस्वी में वैसिन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया इसने, ठीक है, यानी कि वैसिन द्वीप पर। तो यहाँ लिखो 1534 में वैसिन और 1535 में दीव, इन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। उसके बाद तो ये लास्ट था, मतलब ये इम्पोर्टेंट थे। अब बात करें कि पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान था, कि इनके आने से भारत में क्या क्या चीज़ें हुई। तो यहाँ दूसरी हेडिंग डाल दीजिएगा, पुर्तगालियों का भारत में योगदान। ठीक है, क्या योगदान है देखते हैं। कि सबसे पहले आलू की खेती इन्होंने स्टार्ट करी थी, ऐसे लिख लेते हैं। किसकी खेती? आलू की खेती। ठीक है। और तंबाकू, तंबाकू इन्हीं की देना है, ठीक है। लाल मिर्च, पपीता, अमरूद, ये सब भी इन्हीं की देना है, ठीक है। और फिर तीसरा जहाज निर्माण, जहाज निर्माण, जहाज निर्माण में किनकी देना है? पुर्तगालियों की, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। और बात करें भारत और जापान, भारत और जापान के बीच व्यापार की शुरुआत। ठीक है, तो ये भी नहीं क्लियर है। और क्या है, 1601 तक ये पुर्तगाली जो थे वो गोवा दमन द्वीप में रहते, क्योंकि वहाँ इन्होंने अधिकार कर लिया था। उसके बाद जो आएंगे हमारे वो आएंगे डच। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें नहीं शामिल होगा, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। कि 1661 तक पुर्तगाली गोवा और दमन द्वीप में रहे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे कल, वो पढ़ेंगे हम डचों के बारे में, ये कब भारत आए और इनके कौन कौन से गवर्नर थे, या इनकी फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई। ठीक है, तो
यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी एक तो यही है, सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट है ये प्रिंटिंग प्रेस, जो बहुत पूछा जाता है कि किसकी देन है, ठीक है। और ये आलू की खेती और जहाज निर्माण, ये पूछे जाते हैं यहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इनका ये है कि इनकी फैक्ट्री आपको याद रखनी है कि इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित हुई थी। सबसे पहले जो इनकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी पुर्तगालियों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कंपनी की स्थापना इन्होंने की। और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी कहाँ पे, कोचीन में, ठीक है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे, कान्नौर में। तो ये आपको याद रखना है। ये तो पुर्तगाली की फैक्ट्री हो गई। और कल हम पढ़ेंगे डचों के बारे में, तो इन्होंने भी आके अपनी भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, ठीक है। तो आज हमारा यही रहेगा, कल पढ़ते हैं।